यह वीडियो उनके लिए है जो मेरे मार्गदर्शन में 17 मिनट का ध्यान करना चाहते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो वीडियो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं और बिना किसी गुरु के ही शुरू कर देते हैं। मैं बार-बार समझाता हूँ कि देखो भाई, बिना गुरु के कभी भी कोई भी साधना मत करो। लेकिन नहीं, यहाँ तो लोगों को साधना करनी है बिना गुरु के। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हैं, उन्हें यह लिंक मिलेगा, वो आकर देखेंगे और वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। यह यूट्यूब पे अपीयरेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको कर देना है। आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, जो प्रक्रिया है ना, वो आपको 17 मिनट वाली वीडियो में मिल जाएगी। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आपको अलग क्या करना है। सबसे पहली बात, यदि आप मेरे मार्गदर्शन में करते हैं, तो इसे मुझसे पूछ कर करना होगा। समय मैं बताऊँगा। यदि समय आपके साथ सही नहीं होता है ना, तो उसे हम दोनों मिलकर ठीक कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि किसी भी समय पे कर लिया और बाद में रोते हुए आए, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना है। समय मुझे पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैं आपके ध्यान में दृष्टि रखता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। बहुत से लोगों ने यह देखा होगा कि जब ध्यान के समय कोई भी गुरु है, तो ध्यान गजब का लगता है कि जैसे घंटों कुछ मिनटों में बीत गए। लेकिन यदि खुद करें तो कुछ मिनट भी घंटों के बराबर होते हैं। तो इसलिए जब भी ध्यान करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। अब बात है कि आप शक्तिपात से आगे बढ़ चुके हैं। शक्तिपात में आपको विभिन्न तरह के अनुभव हुए थे। लेकिन वे अनुभव शुद्ध रूप से आपकी प्रगति के अनुभव नहीं थे, आपके अपने अनुभव नहीं थे। शक्तिपात वाले सत्र में जब शक्तिपात हो रहा था, उस समय शक्तिपात की शक्ति आपको ये अनुभव कराती है। उस समय आप मेरे ध्यान की शक्ति से जुड़ जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आपका ध्यान एक अलग स्तर पे पहुँच जाता है। लेकिन अब आपका लक्ष्य क्या है? जो आपने उस समय चख लिया ना, उसे खुद से पाना। शक्तिपात में मैं लगातार आपके साथ रहा। मैं ये वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके ध्यान में था। मैं आपको देख रहा था, मैं आपके ध्यान में जाकर आपकी कुंडलियों को जगा रहा था। अस्थायी रूप से नहीं, तात्कालिक रूप से। उन्हें ऊर्जा दी। आपको अनुभव हो गया कि कुंडली जागरण जब होता है, तो कैसा अनुभव होता है। लेकिन जो चीज़ें तुरंत मिलती है, वो तुरंत खोती भी है। तो शक्तिपात में जो ऊर्जा आपको मिली ना, वो बहुत से बहुत महीने भर चल पाएगी। लेकिन जो उसमें ध्यान लगा था ना, वो आप दूसरे दिन नहीं लगा सकते। तो उसे कैसे वापस गेन करना है? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। तो इसलिए जो आपका अगला चरण होगा वो है 17 मिनट का ध्यान 17 दिनों तक। क्या करना है इसमें? जो तरीका उस दूसरी वीडियो में है ना, उसे फॉलो करना है। रोज आपको निश्चित समय पर बैठना है, साँसों पर ध्यान रखना है। देखिए, शक्तिपात मैंने 30 मिनट बिठाया था। मैं चाहता था वो 2 घंटे ही बिठाता, पर आपको पता नहीं चलता। क्योंकि वो ध्यान की एक ऊँची अवस्था थी, उच्चतम अवस्था नहीं थी, एक ऊँची अवस्था थी। अभी आप वापस ज़मीन से शुरू करेंगे। शक्ति आपके शरीर में है, उसे आप पकड़ने की ज़रूरत है। शक्तिपात उन्हें शक्ति दे दी, उस शक्ति को पकड़िए आप। कैसे पकड़ेंगे? वापस साँसों पे ध्यान लगाना है, कोई मंत्र नहीं। ध्यान रखें, ना गायत्री मंत्र, ना पंचाक्षरी मंत्र, कोई भी मंत्र नहीं, ना किसी देवता का आह्वान, ना विसर्जन, ना कोई मंत्र, कुछ भी नहीं। यह गलती आप करते हैं और फँसते हैं। यह नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ साँसों पर ध्यान देना है। साँसों पर जो ध्यान आप देते हैं, तो उस समय अजपा जप होता है। यह अपने आप में एक मंत्र है। तो दूसरा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी देवता का आह्वान नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिया जलाना है, 17 मिनट का अलार्म लगाना है, 1 घूँट पानी लेना है, बैठ जाना है और सिर्फ़ साँसों पर ध्यान रखना है। कमर सीधी, गर्दन सीधा, सब कुछ सीधा है एकदम, पूरा बॉडी। पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में करें। काउच पर ना करें, सोफ़े पर ना करें, यह आपको बैठकर करना है। ये ध्यान रखना है।
शक्तिपात की बात अलग थी। शक्तिपात में मैंने बार-बार कहा आपको कि वहाँ आप नहीं थे, वहाँ मैं था। वो शक्ति मेरे सूक्ष्म शरीर की थी, आपके सूक्ष्म शरीर की नहीं। मैंने अपना एक अंश आपको दे दिया। अब आपको उस अंश को बड़ा करना है, बीज मैंने दे दिया आपको, उसे पेड़ बनाना है, जो कि 17 मिनट के ध्यान से हम शुरू करेंगे। यह आखिरी पड़ाव नहीं है, यह पहला चरण है। तो अब क्या करना है कि ध्यान करना 17 मिनट, सिर्फ़ और सिर्फ़ साँसों पर ध्यान रखना है। जो भी आप देखते जाएँगे, महसूस करते जाएँगे शरीर के अंदर, बाहर, ध्यान में आपको लगे स्वप्न है तो उसे भी देखिए। लेकिन बार-बार आपको ध्यान खींचकर साँसों पर लाना है। आपका ध्यान साँसों पर है, बाकी दुनिया आप जो भी देखते रहें। और हर रोज़ जब आप 17 मिनट का ध्यान पूरा कर लें, उठेंगे, पानी पिएँगे, कुछ मीठा संभव हो मीठा खाएँगे या यदि आपको नमकीन पसंद है, आप नमकीन खा लें, लेकिन कुछ ना कुछ खाएँ ज़रूर। इसके बाद आपको जो पूरा अनुभव आपका है, इन डिटेल पूरा वर्णन आपको लिख करके, चाहे आप कागज़ पर लिख कर उसे ग्रुप में भेजें या फिर आप टाइप करके ग्रुप में भेजें, जो भी आपको सहूलियत हो, उसे करना है। यह प्रक्रिया रोज़ करनी है और हर रोज़ के अनुभव पर आप तिथि डालेंगे और कौन-सा दिन आपके ध्यान का है, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से डालेंगे। इससे आपको भी और मुझे भी समझने में आसानी होगी कि हम किधर बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और यह ध्यान करने के बाद आप एक स्तर पर पहुँच पाएँगे जहाँ हम आपको आगे लेकर जाएँगे। पहले आप 17 मिनट ध्यान कर लें। अब बात आती है, जब भी कोई दीक्षा होती है तो दीक्षा से पहले शुल्क दिया जाता है, बाद में दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा मनमाना होता है, यानी गुरु जो माँगे वो देना होता है। हालाँकि कलयुग में लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो बाद की बात है। तो दीक्षा और दक्षिणा क्या होगी, यह आपको उसी ग्रुप में पता चलेगा। तो दीक्षा, दक्षिणा, समय, ये 3 चीज़ें आप वहाँ ले लें। बाकी बातें मैंने आपको यहाँ समझा दी और जो 17 मिनट की ध्यान की प्रक्रिया है, वो आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। तो सब कुछ आपके पास है, अब आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ, जो सबसे अहम बात है, यह बात सबसे अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यात्म में ना हड़बड़ाना है, ना घबराना है। होता क्या है कि आज आपने कुछ बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा अनुभव, कल आपको वो अनुभव नहीं होता है। आप घबरा जाते हैं कि अरे! कहीं छूट तो नहीं गया? आप घबरा जाते हैं कि अरे! ये क्या हो गया? डर जाते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं, जोर डालने लगते हैं कि जल्दी हो, जल्दी हो। नहीं, ये नहीं करना है। मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि साँसों पर फ़ोकस कीजिए, साँसों पर ध्यान दीजिए, फुल रिलैक्स। अध्यात्म को घटित होने दीजिए, यह स्वयमेव होगा। आपको स्थिर रहना है, टिके रहना है। रोज़ 17 मिनट मतलब 17 मिनट। यदि किसी दिन आपका ध्यान 1 मिनट मात्र ही लग पाए, तो भी 17 मिनट बैठे रहिए। और किसी दिन ऐसा हो जाए कि 17 मिनट का ध्यान आपका चुटकी बजाते बीत जाए, तो भी 17 मिनट पर टिकिए। 17 मिनट पूरा हुआ, उठ जाइए। यह जो नियमितता है ना, यही आपकी कुंजी है, इसमें टिकिए। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी। कुछ भी सवाल आपके हों तो आप उसे ग्रुप में पूछ लीजिए या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में पूछेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, तुरंत नोटिफ़िकेशन आते हैं और मैं तुरंत आपको बता सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह मैं यूट्यूब पे अप्रेज़ के लिए कर रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है। आप मुझसे कुछ पाते हैं, तो आपको भी कुछ देना होगा। चलिए, हम आपसे उसी ग्रुप में मिलते हैं और आपकी यात्रा अच्छी हो आध्यात्मिक क्षेत्र में। आपका ईश्वर आपके साथ वही करे, जो आप दूसरों के साथ करते हैं।